संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उच्चतम न्यायालय। संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4) और 5, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभाओं को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। संविधान के अतिक्रमण करने पर। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव को संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड। अमेरिका। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगाने पर, रिश्वत लेने पर, महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में वक्तव्य न देने पर। महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। महाभियोग पूर्ण करने के लिए सांसदों में से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यह कृत्य अविधि मान्य होंगे या कृत्य विधि मान्य होंगे? उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है। उपयुक्त में से यह कृत्य विधि मान्य होंगे। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार संविधान के अतिक्रमण करने पर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ सकता है महाभियोग के द्वारा। 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। 2/3 सदस्यों में से सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु
महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा, दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। राष्ट्रपति राज्यसभा के अतिरिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 54 में है। उसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा गया है, और राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय या वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत गणराज्य में अब तक कुल 47 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एच जे कन्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी रूप से दूसरा बड़ा पद होता है।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्त को भरने के लिए इस अध्याय के राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के महान्यायविद को। लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) का के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। 56(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल देता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 6 माह अधिकतम। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। मुख्य शपथ अनुच्छेद 60 के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में, 1 लीटर फॉर्चून सोया तेल केवल 109 में, 159 में 1 किलो अरहर दाल, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक के साथ। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के पूर्व के केंद्रीय गृह मंत्री थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह,
1916 25 दिसंबर 1994 कार्यकाल 24 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। 1987 तक के अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 1972 में पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें से 640 किलोमीटर के गुरु गोविंद सिंह मार्ग एवं स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन योजना प्रमुख थे। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उच्चतम न्यायालय। संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4) और 5, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभाओं को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। संविधान के अतिक्रमण करने पर। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव को संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड।
अमेरिका। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में वक्तव्य न देने पर। महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। महाभियोग पूर्ण करने के लिए सांसदों में से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यह कृत्य अविधिमान्य होंगे या कृत्य विधिमान्य होंगे। उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है। उपयुक्त में से यह कृत्य विधिमान्य होंगे। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार संविधान के अतिक्रमण करने पर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ सकता है महाभियोग के द्वारा। 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। 2/3 सदस्यों में से सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 का बहुमत प्राप्त होना चाहिए।
भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा, दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। राष्ट्रपति राज्यसभा के अतिरिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे, तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 54 में है। उसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा गया है, और राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय या वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों, तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत गणराज्य में अब तक कुल 47 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एच जे कन्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश।
उपराष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी रूप से दूसरा बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्त को भरने के लिए राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के महान्यायविद को। लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) का के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। 56(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल देता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 6 माह अधिकतम। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। मुख्य शपथ अनुच्छेद 60 के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में, 1 लीटर फॉर्चून सोया तेल केवल 109 में, 159 में 1 किलो अरहर दाल, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक के साथ। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के पूर्व के केंद्रीय गृह मंत्री थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह,
ज्ञानी जैल सिंह 1916 25 दिसंबर 1994 कार्यकाल 24 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। 1987 तक के अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह 1972 में पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें से 640 किलोमीटर के गुरु गोविंद सिंह मार्ग एवं स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन योजना प्रमुख थे। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उच्चतम न्यायालय। संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4) और 5, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभाओं को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। संविधान के अतिक्रमण करने पर। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव को संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड।
अमेरिका। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में वक्तव्य न देने पर। महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। महाभियोग पूर्ण करने के लिए सांसदों में से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यह कृत्य अविधिमान्य होंगे या कृत्य विधिमान्य होंगे। उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है। उपयुक्त में से यह कृत्य विधिमान्य होंगे। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार संविधान के अतिक्रमण करने पर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ सकता है महाभियोग के द्वारा। 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। 2/3 सदस्यों में से सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 का बहुमत प्राप्त होना चाहिए।
भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा, दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। राष्ट्रपति राज्यसभा के अतिरिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे, तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 54 में है। उसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा गया है, और राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय या वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों, तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत गणराज्य में अब तक कुल 47 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एच जे कन्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश।
उपराष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी रूप से दूसरा बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्त को भरने के लिए इस अध्याय के राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के महान्यायविद को। लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) का के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। 56(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल देता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 6 माह अधिकतम। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। मुख्य शपथ अनुच्छेद 60 के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में, 1 लीटर फॉर्चून सोया तेल केवल 109 में, 159 में 1 किलो अरहर दाल, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक के साथ। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के पूर्व के केंद्रीय गृह मंत्री थे? रवि ज्ञानी जैल सिंह,
ज्ञानी जैल सिंह 1916 25 दिसंबर 1994 कार्यकाल 24 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। 1987 तक के अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 1972 में पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें से 640 किलोमीटर के गुरु गोविंद सिंह मार्ग एवं स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन योजना प्रमुख थे।